अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? आपको लगता है कि ट्रेडिंग में नुकसान आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से हो रहा है, मार्केट खराब है, एंट्री थोड़ी गलत हो गई या शायद टाइमिंग सही नहीं थी। लेकिन हो सकता है असली प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उन 3 गलतियों में हो जो आप हर दिन ट्रेडिंग करते समय दोहरा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से पहली गलती करते समय आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी ही कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं। दूसरी गलती आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड्स लेने पर मजबूर करती है, जहां आप सेटअप का इंतज़ार नहीं करते बल्कि हर छोटे मार्केट मूव को अपॉर्चुनिटी समझने लगते हैं। और तीसरी गलती, यही सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है, क्योंकि इसमें ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय मार्केट से लड़ना शुरू कर देता है। छोटा लॉस बड़ा होता जाता है, लेकिन वो खुद को समझाता रहता है कि मार्केट वापस आएगा। मैंने ट्रेडिंग में एक बात बहुत करीब से सीखी है। नए ट्रेडर को अक्सर मार्केट नहीं हराता, उसकी अपनी गलतियां उसे बार बार कमजोर करती हैं। इसलिए अगर आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये 3 गलतियां बताने वाला नहीं हूं, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि ये गलतियां आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को किस तरह प्रभावित करती हैं, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस में क्या बदलाव करना चाहिए। हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपको अपनी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती समझ आ जाए। तो पहले देखते हैं वो पहली गलती जो नए ट्रेडर को प्रॉफिट से पहले ही कैपिटल के रिस्क में डाल देती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक पूरा वीडियो कोर्स तैयार किया है। क्योंकि सच बताऊं, ट्रेडिंग में सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी देख लेना काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आपको पता हो कि मार्केट में डिसीजन कैसे लेना है, अपने रिस्क को कैसे समझना है और अपनी ट्रेडिंग को एक प्रॉपर प्रोसेस की तरह कैसे करना है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाया है। मैंने इसमें अपनी समझ, एक्सपीरियंस और उन चीज़ों को बहुत गहराई से रखा है जिन्हें समझने में एक नई ट्रेडर को काफ़ी समय लग सकता है। और इसकी कीमत मैंने सिर्फ 999 रुपए इसलिए रखी है ताकि एक सीरियस लर्नर बिना हज़ारों रुपए खर्च किए इस नॉलेज तक पहुंच सके। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सच में सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपकी लर्निंग सिर्फ YouTube वीडियोस तक सीमित ना रहे, तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। आज 999 रुपए की कीमत है, आगे कीमत बदल सकती है। इसलिए अगर आप सीखने के लिए सीरियस हैं तो अभी जाकर कोर्स को देखिए। याद रखिए, मार्केट में पैसा लगाने से पहले नॉलेज में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जरा अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद कीजिए। हो सकता है आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली हो, मार्केट थोड़ी देर आपके फेवर में गया हो और आपको लगा हो कि आज तो अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। लेकिन कुछ ही समय बाद मार्केट ने डायरेक्शन बदल दी, प्रॉफिट कम हुआ, फिर लॉस शुरू हुआ और आखिर में आपने ट्रेड को किसी तरह क्लोज कर दिया। अब यहाँ एक सवाल है, क्या आपका नुकसान सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट गलत डायरेक्शन में चला गया? नहीं, कई बार असली गलती मार्केट में नहीं होती, गलती उससे पहले हो चुकी होती है, जब आपने ट्रेड लेने से पहले यह तय ही नहीं किया कि अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई तो आप कितना लॉस स्वीकार करेंगे। यही वो जगह है जहां एक बिगिनर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। नया ट्रेडर अक्सर ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक चीज सोचता है, अगर ये ट्रेड सही चला तो कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच इससे पहले शुरू होती है। वो सबसे पहले देखता है कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरे कैपिटल पर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। आपने एक ऐसा ट्रेड लिया जिसमें आपने रिस्क पहले से डिफाइन नहीं किया। शुरुआत में मार्केट थोड़ा आपके फेवर में गया और आपको कॉन्फिडेंस आया। फिर अचानक मार्केट ने रिवर्स किया। आपने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा और होल्ड करते हैं। फिर लॉस बढ़ा। आपने सोचा मार्केट वापस आएगा, लॉस और बढ़ा। अब आपके सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली, आपका पैसा रिस्क में है और दूसरी, आपका माइंडसेट प्रेशर में आ चुका है। अब आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मेरा लॉस कैसे रिकवर होगा। यहीं से ट्रेडिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी से बदलकर इमोशनल डिसीजन बन सकती है। और यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का फाउंडेशन है। आपको यह समझना होगा कि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको यह स्वीकार है कि मार्केट में आपकी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये मानकर चलता है कि हर ट्रेड उसके हिसाब से नहीं चलेगा। वो मार्केट से ये उम्मीद नहीं करता कि हर बार उसे सही साबित किया जाए। वो सिर्फ इतना सुनिश्चित करता है कि अगर वो गलत हुआ
तो उसका नुकसान इतना बड़ा ना हो कि अगला ट्रेड लेना ही मुश्किल हो जाए। यही कैपिटल प्रोटेक्शन है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ट्रेडिंग में आपका काम हर ट्रेड को जीतना नहीं है। आपका काम ऐसी पोजीशन लेना है जिसमें एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि अगर आपका एक लॉस इतना बड़ा है कि उसे रिकवर करने के लिए आपको कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चाहिए, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट पहले ही कमज़ोर है। मान लीजिए आपने एक दिन में इतना बड़ा लॉस कर दिया कि अब आपको वही पैसा वापस लाने के लिए लगातार कई ट्रेड्स में प्रॉफिट चाहिए। अब आपका माइंड हर अगली एंट्री के साथ यही सोचने लगेगा कि आज का लॉस रिकवर करना है। यानी आपका अगला ट्रेड किसी सेटअप की वजह से नहीं, बल्कि पिछले लॉस की वजह से लिया जा रहा है। और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग का रास्ता खुलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले एग्जिट के बारे में सोचना सीखिए। पहले यह तय कीजिए कि आप गलत कहां साबित होंगे। फिर यह देखिए कि उस गलत होने की कीमत आपके कैपिटल के लिए कितनी होगी। उसके बाद ही पोजीशन साइज और ट्रेड लेने का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो लॉस आने पर भी आपका माइंड शांत रहने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है। लेकिन अगर आपने रिस्क पहले डिफाइन ही नहीं किया, तो मार्केट का हर छोटा मूव आपके इमोशन को बदल सकता है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आप एक्साइटेड। मार्केट थोड़ा नीचे गया, आप नर्वस। लॉस बढ़ा, आप होपफुल। और जब लॉस बहुत बढ़ गया तो आप पैनिक में एग्जिट करते हैं। यही साइकिल बहुत से नए ट्रेडर्स को बार बार दिखाई देती है। इसीलिए ट्रेडिंग में पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा सकता हूं। पहला सवाल होना चाहिए, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब आप अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक गलती है। मान लीजिए आपने रिस्क तय कर लिया, स्टॉप लॉस तय कर लिया, लेकिन मार्केट में बैठने के बाद आपको बार बार ट्रेड लेने का मन होने लगा। आपको हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। आपको लगा कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो कोई बड़ा मूव मिस हो जाएगा। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ रिस्क तय कर लेना ही आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना देगा, या फिर एक दूसरी गलती ऐसी है जो सही रिस्क मैनेजमेंट के बावजूद आपके कैपिटल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है? यही गलती नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा करते हैं, और आगे मैं इसी को समझेंगे। अब मान लीजिए आपने अपनी पहली गलती समझ ली। आपने रिस्क डिफाइन करना सीख लिया, स्टॉप लॉस पहले से तय करना सीख लिया, और यह भी समझ लिया कि हर ट्रेड में कितना कैपिटल रिस्क करना है। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी गलती है जो धीरे धीरे आपके अच्छे रूल्स को कमजोर कर सकती है। वो गलती है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में ये आपको गलती जैसी लगती ही नहीं। आप सोचते हैं, मैं तो बस मार्केट को ध्यान से देख रहा हूं, एक अच्छा सेटअप दिखाई दिया, ट्रेड ले लिया। फिर दूसरा मूव आया तो दूसरा ट्रेड ले लिया। फिर लगा कि मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटी है तो तीसरा ट्रेड ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मार्केट में कुछ करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता कि आज मुझे कितने ट्रेड्स लेने हैं। वो ये सोचता है कि आज मेरे सेटअप की कंडीशन बनेगी या नहीं। अगर सेटअप नहीं बना तो उसके लिए नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। लेकिन नया ट्रेडर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। वो सुबह मार्केट ओपन होते ही लगातार अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। एक कैंडल ऊपर जाती है तो उसे लगता है बाय करना चाहिए। फिर कैंडल नीचे आती है तो लगता है सेल करना चाहिए। फिर कोई स्टॉक तेजी दिखाता है, वहां एंट्री लेने का मन करता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग प्लान पीछे चला जाता है और इमोशन आगे आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब आपको एक ट्रेड में लॉस होता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपका माइंड तुरंत कहता है, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड लेकर लॉस रिकवर कर लेंगे। आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया। अब आपके माइंड में प्रेशर और बढ़ जाता है। आपको लगता है आज तो लॉस लेकर नहीं उठना है। और फिर तीसरा ट्रेड। अब आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने पुराने लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। लेकिन एक और चीज है जो नए ट्रेडर्स को ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है, वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और आपको लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। आप बिना अपने सेटअप का इंतजार किए एंट्री ले लेते हैं। शुरुआत में शायद ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि अगर गलत तरीके से लिया गया ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देता है तो आपका ब्रेन उस गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड समझ सकता है।
आपको लगता है बिना सेटअप के भी पैसा बनाया जा सकता है। फिर अगली बार आप और जल्दी एंट्री लेते हैं, लेकिन मार्केट हर बार आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। किसी दिन वही जल्दबाजी आपको ऐसी एंट्री में फंसा सकती है जहां रिस्क ज्यादा होगा और एग्जिट लेना मुश्किल लगेगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी देखना जरूरी है कि प्रॉफिट किस प्रोसेस से आया। अगर आपने गलत तरीके से ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन सही था। और अगर आपने सही सेटअप के साथ ट्रेड लिया लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका डिसीजन गलत था। यही सोच एक ट्रेडर को धीरे धीरे मैच्योर बनाती है। आपको मार्केट में हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट रोज नए अपॉर्चुनिटीज देगा। एक मूव निकल गया तो दूसरा मूव आएगा। लेकिन अगर आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका फोकस क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ चला जाएगा। इसलिए अपने लिए एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्रोसेस बनाइए। आपका सेटअप क्या है, किस कंडीशन में एंट्री लेनी है, किस कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करना है और कब मार्केट से बिल्कुल दूर रहना है। क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन वही होता है जिसमें आपने कोई ट्रेड नहीं लिया। और अब जरा सोचिए, अगर कोई ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग से बच भी गया, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करता है, लेकिन जब उसका ट्रेड लॉस में जाता है तो वो उस लॉस को स्वीकार ही नहीं करता और उम्मीद में पोजीशन को होल्ड करता रहता है, तो फिर क्या होगा? क्या एक छोटा सा लॉस ट्रेडर की ईगो और होप की वजह से बहुत बड़े लॉस में बदल सकता है? आगे में हम इसी तीसरी गलती को समझेंगे जो नए ट्रेडर्स के लिए शायद सबसे महंगी साबित होती है। अब यहां से ट्रेडिंग की तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती शुरू होती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया। आपकी एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बिल्कुल सही थी। शुरुआत में मार्केट थोड़ा आपके फेवर में भी गया, लेकिन अचानक डायरेक्शन बदल गई। अब प्राइस आपकी एंट्री के नीचे आने लगा। आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से एक जगह स्टॉप लॉस तय था, लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के करीब पहुंचता है, आपके माइंड में एक आवाज आती है, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट वापस आ सकता है। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देते हैं, प्राइस और नीचे जाता है। अब आप कहते हैं इतना लॉस हो ही गया है, अब एग्जिट लेकर क्या फायदा, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। यही वो मोमेंट है जहां एक छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा लॉस बनने लगता है। और ध्यान रखिए, यहां प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन नहीं है, असली प्रॉब्लम आपकी डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि जब आपने ट्रेड लिया था तब आपके पास एक प्लान था, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ गया, आपने अपने प्लान को बदलना शुरू कर दिया। यानी आपने मार्केट के हिसाब से अपना रूल बदल दिया। ट्रेडिंग में यह बहुत डेंजरस बिहेवियर है, क्योंकि अगर आप हर बार अपने रूल्स को मार्केट के हिसाब से बदलते रहेंगे, तो आपके रूल्स वास्तव में रूल्स रहेंगे ही नहीं। वे सिर्फ उस समय की इमोशन के हिसाब से लिए गए डिसीजंस बन जाएंगे। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, लॉस होना और लॉस को एक्सेप्ट न करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपने ट्रेड को प्लान के अनुसार एग्जिट कर दिया, तो आपका लॉस कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया, पोजीशन को होल्ड किया और सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहे कि मार्केट वापस आएगा, तो आपका डिसीजन अब एनालिसिस पर नहीं, होप पर आधारित है। और ट्रेडिंग में होप कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार स्टॉप लॉस हिट होते ही आपकी एनालिसिस गलत थी। मार्केट में रैंडमनेस होती है। कई बार बिल्कुल सही सेटअप भी फेल हो सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ताकत यह नहीं है कि वो हर बार सही साबित होता है। उसकी ताकत यह है कि जब वो गलत होता है, तब भी वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि मार्केट आपको कुछ भी देना नहीं चाहता। मार्केट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपकी एंट्री के बाद प्राइस आपके हिसाब से चले। आपकी एनालिसिस अच्छी हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी टेस्टेड हो सकती है, आपका सेटअप स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड निश्चित नहीं है। इसलिए एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर एक ट्रेड लॉस में चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक खराब ट्रेडर हैं, और अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आप एक ग्रेट ट्रेडर बन गए हैं।
एक ट्रेडर की असली क्वालिटी उसके एक ट्रेड से नहीं बल्कि उसके लंबे समय के बिहेवियर से दिखाई देती है। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर एक ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। प्रॉफिट हुआ तो कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लॉस हुआ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर लॉस रिकवर करने की बेचैनी शुरू होती है और यहीं से एक और बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। ट्रेडर अपने पुराने लॉस को अगले ट्रेड से रिकवर करना चाहता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का लॉस किया। अब आपका माइंड कहता है अगले ट्रेड में 10,000 वापस निकालने हैं। अब आपका फोकस सेटअप पर नहीं है, आपका फोकस प्रॉफिट पर है। आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। आप हर छोटी मूवमेंट में एंट्री खोज रहे हैं। अगर ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया तो आप जल्दी एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। अगर ट्रेड लॉस में गया तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको डर है कि लॉस और बड़ा हो जाएगा। यानी आपका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फियर और होप के बीच फंस जाता है। और यही वजह है कि ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल इतना जरूरी है। आपको मार्केट से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही थे। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला तो आप गलत हो सकते हैं, और गलत होना ट्रेडिंग में फेलियर नहीं है। अपने गलत होने को स्वीकार न करना ज्यादा बड़ा फेलियर है। इसीलिए अगली बार जब आपका ट्रेड स्टॉप लॉस के करीब पहुंचे तो अपने आप से यह मत पूछिए कि मार्केट वापस आएगा या नहीं। पहले खुद से पूछिए मेरे ट्रेडिंग प्लान में इस सिचुएशन के लिए क्या तय था। अगर जवाब एग्जिट है तो एग्जिट लेना वीकनेस नहीं है, वो डिसिप्लिन है। और अगर आपका प्लान बार बार ऐसी सिचुएशन में आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मार्केट को दोष देने से पहले अपने प्लान को रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा काम भविष्यवाणी करना नहीं है। आपका काम अनसर्टेनिटी के बीच अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब तक हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। रिस्क को डिफाइन किए बिना ट्रेड करना आपको कमजोर कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग आपको अपने सेटअप से दूर कर सकती है। और लॉस को एक्सेप्ट ना करना एक छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आपने इन तीनों गलतियों को पहचान लिया तो क्या सिर्फ इन्हें जान लेना आपकी ट्रेडिंग बदल देगा, या फिर आपको अपनी रोज की ट्रेडिंग में एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको बार बार इन गलतियों को दोहराने से रोके। यही वो हिस्सा है जहां नॉलेज और रियल डिसिप्लिन के बीच का अंतर सामने आता है। अब तक हमने समझ लिया कि नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलतियां कहां करते हैं, लेकिन सिर्फ गलती पहचान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ऐसी ट्रेडिंग प्रोसेस बनाते हैं जो आपको वही गलती दोबारा करने से रोक सके। क्योंकि सच यह है कि मार्केट में इमोशन हमेशा आएगा। प्रॉफिट के समय एक्साइटमेंट आएगा, लॉस के समय फियर आएगा, कोई बड़ा मूव देखकर फोमो आएगा, और कभी-कभी लगातार 2-3 लॉस के बाद खुद को प्रूव करने की इच्छा भी होगी। आप इमोशन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि इमोशन आने के बाद भी आपका डिसीजन कौन लेगा, आपका इमोशन या आपका ट्रेडिंग प्लान। यही जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। मैं जब ट्रेडिंग को देखता हूं तो मेरे लिए एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार मार्केट की डायरेक्शन सही पकड़ ले। अच्छा ट्रेडर वो है जो सही होने और गलत होने दोनों सिचुएशंस में अपने रूल्स के अंदर रह सके। इसलिए ट्रेड लेने से पहले अपनी एंट्री से ज्यादा जरूरी अपने रिस्क को समझिए। अगर ट्रेड गलत हुआ तो एग्जिट कहां होगा, कितना कैपिटल रिस्क होगा, और उस रिस्क के बाद भी क्या आप अगला ट्रेड शांत माइंड से ले पाएंगे, ये पहले तय होना चाहिए। फिर खुद से पूछिए कि क्या ये वास्तव में मेरा सेटअप है या मैं सिर्फ मार्केट की मूवमेंट देखकर एक्साइटेड हो रहा हूं। अगर सेटअप नहीं है तो नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन है। और ट्रेड लेने के बाद सबसे जरूरी है अपने प्लान का सम्मान करना। मार्केट आपके खिलाफ जाने के बाद रूल्स बदलने की आदत को धीरे धीरे खत्म करना होगा। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत मदद कर सकता है। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस मत देखिए, ये देखिए कि आपने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं। आपने जल्दी एंट्री तो नहीं ली, आपने बिना सेटअप की ट्रेड तो नहीं किया,
लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड तो नहीं लिया, और सबसे ज़रूरी, क्या आपने अपने स्टॉप लॉस और रिस्क को उसी तरह फॉलो किया जैसा पहले तय किया था? कुछ समय बाद आपको अपने बिहेवियर का पैटर्न दिखाई देने लगेगा, और जब आपको अपनी गलती का पैटर्न दिखाई देने लगे तभी असली इंप्रूवमेंट शुरू होती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करना। आज प्रॉफिट हो गया लेकिन आपने रूल्स तोड़ दिए, तो ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा ट्रेडिंग डे था। और आज लॉस हुआ लेकिन आपने अपने रूल्स पूरी तरह फॉलो किए, तो वो जरूरी नहीं कि खराब ट्रेडिंग डे था। यही सोच आपको धीरे धीरे एक इमोशनल ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरफ ले जाती है। लेकिन अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल बचता है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग और लॉस को एक्सेप्ट करने की तीनों गलतियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो क्या अब आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी हासिल कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी मानसिक गलती अभी भी बाकी है जो अच्छे रूल्स को भी कमजोर कर सकती है? आगे में इसी सबसे जरूरी बात को समझेंगे। अब तक हमने समझा कि ट्रेडिंग में नए ट्रेडर्स को नुकसान सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं होता। कई बार हमारी अपनी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं। रिस्क डिफाइन किए बिना ट्रेड करना, बिना सेटअप के बार बार ट्रेड लेना और छोटे लॉस को एक्सेप्ट ना करके उसे बड़ा बना देना, ये तीनों आदतें धीरे धीरे आपके कैपिटल के साथ साथ आपके माइंडसेट को भी कमजोर कर सकती हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात समझिए, इन गलतियों के बारे में जान लेना ही आपकी ट्रेडिंग को नहीं बदलने वाला। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ और ट्रेडिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आज से हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह मत देखिए, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ खुश मत होइए, ये देखिए कि प्रॉफिट सही प्रोसेस से आया या सिर्फ किस्मत से। लॉस हुआ तो खुद को फेलियर मत समझिए, बल्कि ये देखिए कि गलती कहां हुई और अगली बार उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अपने लिए कुछ सिंपल रूल्स बनाइए और उन्हें सिर्फ कागज पर मत रखिए, उन्हें अपनी आदत का हिस्सा बनाइए। ट्रेड लेने से पहले रिस्क सोचिए, सेटअप का इंतजार कीजिए, और जब आपका प्लान कहता है कि एग्जिट करना है तो अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। और यही बात सिर्फ ट्रेडिंग पर लागू नहीं होती, जिंदगी में भी हम कई बार जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। एक गलती के बाद खुद को कमजोर समझ लेते हैं, दूसरों को देखकर अपनी जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख गए, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए और हर दिन खुद को थोड़ा इंप्रूव करने की आदत बना ली, तो चाहे ट्रेडिंग हो, करियर हो या जिंदगी का कोई दूसरा क्षेत्र, आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए आज से प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस कीजिए। जल्दी अमीर बनने के बजाय सही तरीके से सीखने पर फोकस कीजिए। और सबसे जरूरी, ऐसी कोई भी गलती मत दोहराइए जिसे आप पहले ही पहचान चुके हैं। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गलत होता है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो अपनी गलती को पहचानता है, उससे सीखता है और अगली बार वही गलती दोहराने की संभावना को कम करता है। अगर आप इस पूरी जानकारी को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। हर दिन रात को सिर्फ 5 मिनट अपने दिन को रिव्यू कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सही किया, कहां गलती की और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ही समय के साथ बड़ा बदलाव बनाती हैं। और ट्रेडिंग में भी यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आज का आप कल वाले आप से थोड़ा बेहतर हो। ध्यान रखिए, मार्केट में आपका कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपके अगले अवसरों की ताकत है। इसे प्रोटेक्ट कीजिए, अपने माइंडसेट को मजबूत कीजिए और अपनी लर्निंग को लगातार जारी रखिए। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ प्रॉफिट कमाने की नहीं है, असली जीत है अपने डिसीजंस पर कंट्रोल हासिल करना। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज मार्केट में रिस्क होता है, किसी भी ट्रेड या रिटर्न की गारंटी नहीं होती। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है।